तो भाई फेवर रिवील हो चुका है। स्मैकडाउन की शुरुआत होती है शिकागो के क्राउड के साथ, सीएम पंक का गाना बजता है, सीएम पंक अपने घर में वापस आते हैं और आते ही भाई वो यहाँ पर गुणगान करने लगते हैं अपने गांव का, भाई मतलब अपने ही शहर का, क्योंकि वो शिकागो के हैं भाई। कैमरा लेकर सबको दिखाने लगते हैं कि देखो ये है सबसे बेहतरीन क्राउड, ये है सबसे बेहतरीन फैंस, सबसे स्मार्टेस्ट फैंस। मैंने सुना था कि भाई ओवरसीज में सबसे बेहतरीन फैंस होते हैं, लेकिन यहीं पर मिलते हैं असली फैंस शिकागो में। तो भाई अपने ही घर की तारीफ कर रहा है भाई, और क्या ही करे, वो अलग बात है भाई। तो ओवरसीज वाले ऑफेंड मत हो रहा तुम लोग, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि कौन सी ऑडियंस सबसे ज्यादा बेहतरीन है। जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया जा रहा हूं, उसके बाद भाई वो द रॉक वाला गूज बम्स वाला सीन करते हैं कि देख मुझे भी गूज बम्स आ रहे हैं। और उसके बाद सीएम पंक भाई अपनी थोड़ी कहानी सुनाते कि मैं जो है आज से कई साल पहले यहीं पर जॉन सीना अपनी माफी एंट्रेंस कर रहा था और मैं यहाँ पर बस उसकी शोभा बढ़ाने के लिए था, लेकिन अब मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जा रहा हूँ और मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं वहां पर सेथ रॉलिंस की बुरी तरीके से बैंड बजाने वाला हूँ, रोमन रेंस को हराने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो भाई पॉल हेमन अंदर आ जाते हैं। सीएम पंक कहता है कि तुम आ सकते हो, हमेशा आ सकते हो। पॉल हेमन कहते हैं कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर था तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बचा लो, क्योंकि सोलो सिकोआ मेरे ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसके बाद अगले हफ्ते मुझे फिर से टेबल के आर पार होना पड़ा, मैं यहाँ से वापस चला गया। उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी वॉर गेम्स में ब्लड लाइन का साथ देने के लिए, और उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमारी मदद की, तुमने बचा लिया ब्लड लाइन को गिरने से, लेकिन उसके बदले में तुमने एक फेवर मांगा। तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? सीएम पंक कहते हैं कि हाँ श्योर, फेवर मांग सकते हो, ठीक है पूछो क्या फेवर लेना चाहते हो तुम मुझसे। तो पॉल हेमन कहते हैं कि देखो रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है, और वो जो है काफी गुस्से में है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो फेवर क्या है, मुझे भी नहीं पता वो फेवर क्या है, और जब एक समॉन गुस्से में होता है तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है, तो कृपया करके तुम मुझे बता दो कि वो फेवर क्या है जो मुझे तुम्हें देना है। तो सीएम पंक कहते हैं कि एक मिनट, तुमने कहा कि रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है? तो पॉल कहता है कि हाँ वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो ट्रेनिंग कैंप में है। तो सीएम पंक कहते हैं कि हाँ उसे वहीं पर होना भी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो जो भी फेवर है वो उसके बिजनेस से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो उसे थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और वो सुने वो फेवर, मैं उसके सामने अपना फेवर बताना चाहूंगा। तो क्यों ना तुम आज उसे बुलाओ यहाँ पर, मेरे दोस्तों से मिलवाओ, और फिर मैं फेवर बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? जब वो आ जाए तो मुझे बता दे। जिसके बाद सीएम पंक यहाँ से चले जाते और पॉल हेमन बेचारे कंफ्यूज हो जाते कि अब मैं क्या करूँ, अब तो रोमन रेंस और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो पॉल हेमन बैक स्टेज में जाकर इंतजार करने लगते हैं रोमन रेंस के आने का, और वहाँ पर ब्रायन सेक्सटन आकर उनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सब, कहे कैमरा वाले यहाँ पे आओ, सुनो फेवर कुछ भी हो मैं हाँ कहने वाला हूँ, वो चाहे कुछ भी मांगे मैं हाँ कहने वाला हूँ। देखो मेरा ट्राइबल चीफ आ गया। वहाँ पर एक गड्डी आती है और पॉल हेमन सोचता है कि ट्राइबल चीफ आ गया उसका, यानी कि रोमन रेंस, और वो बाहें फैलाकर भाई उसका स्वागत करता है, लेकिन भाई अंदर से निकलता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस आकर कहते हैं कि ओ तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, देखो मैं आ गया। मुझे लगता है कि तुम शायद दूसरे शील्ड मेंबर का इंतजार कर रहे थे, खैर हमारे पास एक ही जैसी गड्डी है, पता है ना हम भाई हैं तो इसीलिए, लेकिन तुम इतने डेस्परेट क्यों लग रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी हालतों में देखा है, लेकिन इस बार तुम सबसे ज्यादा बुरी हालत में लग रहे हो, तो शायद लगता है सीएम पंक ने तुम्हारा कोई दिमाग खराब कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं भी वहां पर बैठकर सुनूंगा कि क्या है फेवर, ठीक है? तो मैं वेट करता हूँ। तो भाई कुछ भी हो, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई बड़े मजे ले रहा है भाई यहाँ पर पॉल हेमन के, मतलब भाई मुझे बहुत मजा आया भाई सेथ रॉलिंस जिस तरीके से एक्ट कर रहा है स्टोरी में। लोगों को लगा कि भाई वो जोकर है और जोकर की तरह है, अरे भाई वो जोकर ही है, वो उसका कैरेक्टर जोकर का ही है, तुम समझते क्यों? तो भाई इसके ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर कैसा है, कब कैसा रहता है वो, तो भाई ये तो अलग बात है। वेल अब चलते हैं भाई मेन इवेंट की तरफ। तो क्योंकि मेन इवेंट में रोमन रेंस आने वाले थे, तो भाई पॉल हेमन से जाकर बैक स्टेज में ब्रायन पूछते कि क्या रोमन रेंस कब तक आने वाले, हमारे दर्शकों को बताइए। तो पॉल हेमन कहते हैं कि मैं कर रहा है यहाँ पे आके, कभी भी आ सकता है रोमन रेंस, कभी भी आ सकते हैं एनी टाइम। देखो वो आ गए। कमर्शियल खत्म होता है भाई, एक गाड़ी आती है, ट्राइबल चीफ के लिए हाथ जोड़ लेते हैं पॉल हेमन यहाँ पर, और रोमन रेंस भाई पूरे एटीट्यूड में बाहर आता है भाई। वो अच्छा भाई अपना घर में डिनर बना के खाने वाला था, लेकिन तभी इन्होंने बुला लिया तो अब उसे आना पड़ा भाई। तो काफी एटीट्यूड में था भाई, वहां पर कोई वी द वंस नहीं किया, कोई पटाखे नहीं फोड़े, सीधा रिंग के अंदर आया, अपनी एंट्रेंस करके पॉल हेमन से माइक लिया। उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस ओटीसी के नारे लगे, शिकागो को उसने एक्नॉलेज करने को बोला, तो एक्नॉलेज किया भाई शिकागो वाले ने, और उसके बाद जो है सारी बातें पॉल हेमन से पूछी, और पॉल हेमन कहता गया यस सर यस सर। रोमन रेंस ने पूछा कि सीएम पंक ने फेवर नहीं बताया, यस सर। तो सीएम पंक चाहता है कि वो मेरे सामने फेवर बताए, यस सर। तो और ये शिकागो की जनता ये उसी का घर है, यस सर। और ये देखो मेरे नारे लगा रहे थे, देख रहे हो तो यहाँ पर मेरे नारे लग रहे हैं, सीएम पंक तुम्हारे घर में मेरे ज्यादा फैंस हैं। और देखो शिकागो वालों तुम काफी अच्छे हो, तुम काफी बेहतर हो, लेकिन सीएम पंक अगर वो यहाँ पर डब्ल्यू में वापस आया वो सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरे वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर लेकर आया हूँ, और रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहा है सिर्फ मेरी वजह से। इसके बाद यहाँ पर ओटीसी के नारे लगते हैं, और रोमन रेंस फिर हंसने लगते हैं कि देखो सीएम पंक यहाँ पर मेरी ही चलती है। तो यहाँ पर भाई जिस तरीके से रोमन रेंस ने लाउज किया था ना भाई, वो भाई ऐसा लग रहा था जैसे भाई पीछे से सेथ रॉलिंस लाउज कर रहा है भाई, क्योंकि रोमन रेंस जिस तरीके से हंसे भाई, वो रोमन रेंस की हंसी नहीं, वो सेथ रॉलिंस की हंसी लग रही थी भाई, वही जोकर वाली जिसे तुम जोकर कहते हो भाई, वही वाली हंसी। वेल कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, उसने मुझे बुलाया था और वो मुझे
मुझे फेवर बताना चाहता है तो कृपया करके तू बाहर आ और मुझे अपना फेवर बता क्या है वो फेवर। तो यहाँ पर काफी टाइम तक वेट करते हैं रोमन रेंस, लेकिन भाई सीएम पंक नहीं आते बाहर। लेकिन यहाँ पर और ही कोई आ जाता है, सेथ रॉलिंस भाई, और यहाँ पर वो आकर फिर से भाई पॉल हेमन को छेड़ने लगते हैं। तो भाई मतलब सेथ रॉलिंस जो आज कर रहा था भाई, सच में भाई वो देखकर मुझे काफी मजा आ रहा था भाई। सेथ रॉलिंस भाई इसलिए तो मैं पसंद करता हूँ भाई सेथ रॉलिंस को, ऐसी चीजें करता है इसलिए। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर आज एक ट्वीट भी दिया है भाई ब्रे वाइट को। उनके जूते देखोगे तो भाई वो वही जूते हैं जो ब्रे वाइट पहनते। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर आकर रोमन रेंस को रियलिटी चेक देने लगते हैं। वो कहते हैं कि देख तू अपनी एक फैंटेसी दुनिया में रहता है, लेकिन तुझे रियलिटी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब रियलिटी तुझे हिट करती है तो तुझे बहुत दर्द होता है। बताऊं रियलिटी क्या थी? ऑफ सेंचुरी जब मैंने तुझे तेरे ऊपर वो किया था, उसके बाद भी सेथ रॉलिंस जो है काफी सारे रियलिटी चेक देने वाले थे, लेकिन पूरा जनता जो है सीएम पंक के नारे लगाने लगती है। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ मैं भी उसका वेट कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पर आएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से वो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहा है, वरना वो नहीं कर पाता। और हमारे पास तो अकल भी नहीं है। अब तो हम यहाँ पर जो है वेट कर रहे हैं उसका, उसके आने का, उसके फेवर बताने का। क्यों पता है? क्योंकि तुमने उसे गार्डन में खत्म नहीं किया और अब वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करने जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो उसे वहीं पर भी खत्म कर दूंगा। लेकिन यही वो बात है, तुम कभी समझती नहीं हो चीजों को। रोमन रेंस कहते कि देख कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकता ना, तू भरोसे के लायक ही नहीं है। लॉयल्टी नाम की तेरे अंदर कोई चीज ही नहीं है, तुझे तो लॉयल्टी का नहीं आता, तुझे कोई और लाता है। सेथ रॉलिंस कहते कि मुझे लॉयल्टी नहीं आती, ठीक है लॉयल्टी तो देख लेंगे थोड़ी देर में, आने वाला सीएम पंक देखो आ ही रहा होगा, वेट करते हैं। उसके बाद भाई सीएम पंक आ ही जाते हैं, यहाँ पर शो अप करते हैं सीएम पंक। सीएम पंक यहाँ पर रिंग के अंदर आते हैं। सेथ रॉलिंस जो साइड में खड़े होकर भाई सारा मजा लेने के लिए खड़े थे, और यहाँ पर सीएम पंक आकर कहते कि ओ ट्राइबल चीफ आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है तुम जानना चाहते हो फेवर क्या है? तो सुनो, आज से कई साल पहले मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। कई साल पहले जो है जब मैं यहाँ पर था और लोग मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करते थे, तो यहाँ पर एक ही बंदा था जिसने ये कहा था कि नहीं ये हम सीएम पंक को नहीं निकालेंगे, और वो ये था पॉल हेमन। पॉल हेमन ने मुझे फायर होने से बचाया बहुत बार। पॉल हेमन जब यहाँ से निकाल दिया गया भाई, पॉल हेमन को कब निकाला था मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। लेकिन यहाँ वहां पर जो है हम एक बस में गए और वहां पर मैंने पॉल हेमन से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए मेरी तरफ से, कोई फेवर चाहिए? तो पॉल हेमन ने ये कहा था कि वो चाहता है मेरे कॉर्नर में रहना, जब मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूं या फिर रेसलमेनिया में कोई चैंपियनशिप मैच लड़ूं तो वो मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साइड रहना चाहता है। तो इसीलिए उस सपने को पूरा करने के लिए उसने मुझसे ये कहा था कि मैं लड़ूं सबसे, कि मैं लोगों को फोर्स करूं, अथॉरिटी को फोर्स करूं इस चीज के लिए कि ये चीज उन्हें करनी होगी, पॉल हेमन को मेरे साथ लाना होगा रेसलमेनिया में। तो इसलिए अब क्योंकि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, तो ट्राइबल चीफ मैं तुम्हें फोर्स करता हूं इस चीज के लिए। रेसलमेनिया में जब ये मैच होगा तो मेरे कॉर्नर में होगा तुम्हारा वाइस मैन, मेरा बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन। जिसके बाद भाई रोमन रेंस थोड़ा सा ऐसे गुस्से में होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अचानक से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्या लगता है ये पता है ये कौन है? ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इसे एक टाइम पर छोड़ दूंगा लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मैंने इसे बचाया है। तो वाइस मैन इसके लिए थोड़ा आसान करो, चलो इसे नो बोलो जल्दी से। तो पॉल हेमन थोड़ा देखने लगते हैं रोमन रेंस की तरफ और पॉल हेमन रोने लगते हैं। और रोमन रेंस कहते हैं कि ये तू रो क्यों रहा है? मैंने तुझे रेलेवेंट बनाया, मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया वापस, मैंने तेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, तू मेरी वजह से यहाँ पर। पॉल हेमन मैं आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ, इसे नो बोल, मना कर इसे। उसके बाद पॉल हेमन कहते कि मैं मना नहीं कर सकता मेरे ट्राइबल चीफ। और ये सुनकर भाई सेथ रॉलिंस तो भाई अलग ही मजे में हूँ, वो तो भाई घुटनों के बल आ चुके हैं, पेट पकड़कर हंस रहे हैं भाई, क्या ड्रामा देखने को मिल रहा है। और पॉल हेमन का रुमाल निकालकर रोमन रेंस जो है उसके आंसू पोंछने लगते हैं, लेकिन सीएम पंक पीछे से अटैक कर देता है रोमन रेंस के ऊपर, उसे जीटीएस हिट कर देता है। सेथ रॉलिंस को कहता है कि आजा तू भी लड़ ले, लेकिन सेथ कहता है कि यार इतने अच्छे मूड में हूं मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो चला, इतना अच्छा ड्रामा देखने को मिल गया और क्या चाहिए फ्री में। तो भाई सेथ ने आज बहुत मजे लिए भाई, सच में बहुत ज्यादा। इसके बाद शो जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है, फाइनली फेवर रिवील हो चुका और फाइनली फेवर मांग लिया है सीएम पंक ने अपना, और वो उसे मिल भी चुका है। और सीएम पंक का फेवर यही है कि रेसलमेनिया में जब ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, तो वहां पर जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस के वाइस मैन बनकर नहीं जाएंगे, वो बनकर जाएंगे सीएम पंक के बेस्ट फ्रेंड। वो सीएम पंक के कॉर्नर में खड़े होंगे, सीएम पंक के साथ एंट्रेंस करेंगे, यानी कि रोमन रेंस अकेले आएंगे और सेथ रॉलिंस तो अकेले ही आते हैं। पॉल हेमन जो है वो सीएम पंक के साथ आने वाले हैं। तो ये काफी अलग सिनेरियो होने वाला है, लेकिन भाई ये काफी चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती है कि हो सकता है कि वो बंदा जिनके साथ आया उनके साथ जाए ही ना, किसी और के साथ भी जा सकता है। वो सब हम जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। शॉकिंग एंडिंग्स में हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और भाई रही बात मेरे चैनल की, तो भाई मेरे चैनल के ऊपर जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक पड़ गई थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई तुम जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैसे देख सकते हो, वो भी बिना नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लिए। और ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है कि अगर मैं किसी पेड मेथड को, यानी कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार या फिर ऐसी जो चीजें होती है पेड करके देख सकते हो, पैसे लेके तुम उनकी सब्सक्रिप्शन
ले सकते हो, लेकिन अगर मैं वही चीजें फ्री में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूँ तो वो जो है एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो उस वजह से मेरे ऊपर स्ट्राइक पड़ गई थी और उस वजह से भाई मेरा चैनल जो है थोड़े टाइम के लिए बैन हो गया था, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियोस। तो लेकिन अब सब ठीक है, तो अब वीडियोस आने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। तो रही बात कि भाई तुम डब्ल्यू को फ्री में कैसे देख सकते हो, तुम कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा कैसे देख सकते हो। कमेंट में थोड़ी ना गाइडलाइंस रहेगा, और कमेंट बॉक्स को भाई चैट बॉक्स बनाना मुझे अच्छे तरीके से आता है, तो तुम लोग कर सकते हो कमेंट में जो तुम्हें पूछना है। और तुम्हारे क्या थॉट्स है सीएम पंक के फेवर को लेकर मुझे कमेंट में बताओ। और बाकी की जो स्मैकडाउन की वीडियो है, फुल वीडियो, वो भी आ जाएगी चैनल के ऊपर। उसके अलावा भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जो है काम चल रहा है, तो बने रहो मेरे साथ। और तुम्हारा इतना प्यार दिखाने के लिए काफी धन्यवाद। रेसलिंग जैक भाई साहब, तुम भी काफी अमेजिंग हो। और भी जितने भी बंदे जो कमेंट करते हैं भाई, बहुत मजा आता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में, तो ऐसे ही करते रहो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तुमसे के लिए बाय बाय।